Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to my new video. I hope you all are good. I am also good. So guys, in today's video we will discuss about our hair care. तो मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक बताऊंगी जिससे हम अपने हेयर फॉल को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और अपने हेयर्स को और भी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो आइए चलिए बात करते हैं अपनी पहली मिस्टेक की, जो कि है ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग। क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हम एक रात के लिए अपने सर में तेल लगा के छोड़े तो इससे हमारे जो हेयर्स हैं वो थिक होंगे और स्ट्रांग होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओवरनाइट की बजाय हम अपने स्कैल्प में ऑयल को 2 to 3 आवर्स रख सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ऑयल का जो वर्क होता है वो होता है कि हमारे जो हेयर्स हैं उनको फ्रिजी होने से बचाना। जब भी हम अपने हेयर्स में ऑयलिंग करते हैं तो हमें एकदम से अपने हेयर्स में ऑयल को रब नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्कैल्प में जेंटली मसाज करनी चाहिए लाइक दिस। क्योंकि जो ऑयल है अगर हम उसको अपने स्कैल्प में लगा रहे हैं तो उससे हमें रिलैक्स फील होगा, बट जो ज़्यादा बेनिफिट है वो हमको स्ट्रेंथ में लगाकर ही मिलेगा, क्योंकि हमारे हेयर्स इससे फ्रिजी नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेंगे। तो ऑयलिंग करते टाइम हमें अपने स्कैल्प में थोड़ा कम ऑयल लगाना चाहिए और अपने हेयर स्ट्रेंथ में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगाना चाहिए। आफ्टर 2 to 3 आवर्स हम अपने हेयर्स को वॉश कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा मिस्टेक रहता है हमारा वो होता है कि हम जो ऑयलिंग करके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ऑयल की वजह से जो बाहर की धूल मिट्टी होती है वो सारे हमारे स्कैल्प में चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और जो हमारे फेस पे पिंपल एक्ने ये भी उसी की वजह से होते हैं। तो ऑयलिंग करके हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे फेस पे एक्ने होंगे। क्योंकि अगर हमारा स्कैल्प अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे स्कैल्प की वजह से हमारे फेस में एक्ने होते हैं। सो प्लीज़ ओवरनाइट ऑयलिंग ना करें। 2 to 3 आवर्स इनफ होते हैं हमारे ऑयलिंग के लिए। और अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो प्लीज़ ऑयल अवॉइड करें, और अगर आपको करनी है तो 1 hour 2 hour इनफ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, जो कि है वॉशिंग योर हेयर्स ओनली वंस अ वीक। अगर हम हफ्ते में सिर्फ एक बार अपना हेयर वॉश कर रहे हैं तो इससे हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ग्रिजी दिखेगा और हमारे जो हेयर्स हैं वो अनहेल्दी दिखेंगे। तो हमें हफ्ते में 2 से 3 बार अपने हेयर्स को वॉश करना ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्कैल्प के लिए भी और हमारे हेयर्स के लिए भी। अगर आप लोगों का वर्क ऐसा है कि आप लोगों को ज़्यादा धूप में रहना पड़ता है या आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है और आपकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा और आपको एक एक दिन छोड़ के अपना हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा और अनहाइजीनिक रहेगा, जिससे हमारे फेस पे एक्ने होंगे, पिंपल्स होंगे, जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। कई लोग ये सोचकर हेयर वॉश कम करते हैं कि अगर वो शैम्पू का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे उनको हेयर फॉल हो सकता है या तो उनके हेयर डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शैम्पू करने से कोई भी हेयर फॉल नहीं होता है। ये एक मिथ है जो कि लोगों को लगता है, बट हमें अपने स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा स्कैल्प क्लीन नहीं रहेगा वो हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। शैम्पू करने से या तो हेयर वॉश करने से बाल नहीं झड़ते हैं। बाल झड़ने का कारण ये हो सकता है कि अगर हम हफ्ते में एक ही बार हेयर वॉश कर रहे हैं तो उस एक हफ्ते में हमारे बाल उलझेंगे और नरिश भी नहीं रहेंगे, जिससे हमारे बाल झड़ते रहेंगे। और जिस दिन हम हेयर वॉश करेंगे उसी दिन वो बाल झड़ते हैं और हमें लगता है कि ये हेयर फॉल है। तो शैम्पू करने से बाल नहीं झड़ सकते। आप एक दिन छोड़ के हेयर वॉश करें, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी डर के। इससे हमारा स्कैल्प क्लीन रहेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी तीसरी मिस्टेक ये है कि हम शैम्पू को अपने बालों में लगा रहे हैं बट अपने स्कैल्प में नहीं। तो शैम्पू का काम ये होता है कि वो हमारे स्कैल्प से ऑयल को निकालता है और डर्ट को निकालता है, जो कि हमारे स्कैल्प में होता है। तो सबसे पहले हमें अपना पूरा स्कैल्प अच्छे से वॉश करना है, पानी से वेट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेके हमें अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना है। पूरे स्कैल्प को हमने अच्छे से शैम्पू से धो लेना है। बाकी जब हम अपने स्कैल्प को अच्छे से रगड़ लेंगे, अच्छे से धो लेंगे, उससे जो हमारा जब हम लोग हेयर वॉश करेंगे, जब हम लोग पानी से हेयर वॉश करेंगे, हमारे हेयर से होके जो पानी जाएगा, जो स्लाइड होके शैम्पू के साथ वाला पानी जाता है, वो इनफ होता है हमारे हेयर्स के लिए। क्योंकि हमारी जितनी भी डर्ट होती है, जितना भी हमारे हेयर्स में जितना भी धूल मिट्टी, जितना भी ऑयल होता है, वो सब स्कैल्प में होता है, जिसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें शैम्पू को अपने स्कैल्प में यूज़ करना है, अपने स्ट्रेंथ में नहीं।
क्योंकि जो स्कैल्प से होके जो शैम्पू हमारे हेयर से होके जाता है पानी के साथ, वो इनफ होता है हमारे हेयर्स को क्लीन करने के लिए। तो अगर आपने ज़्यादा ऑयलिंग करी है तो आप अपने स्कैल्प को क्लीन करने के लिए 2 बार शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग जो अलग से शैम्पू लेके अपने हेयर्स को इस वाले मोशन में वॉश करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो हेयर है और भी ज़्यादा डैमेज होते हैं, और भी ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, और भी ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो कोशिश करें कि हम अपने शैम्पू से स्कैल्प को क्लीन करें अच्छे से, और जो हमारा कंडीशनर है उसको हम अपने बालों में लगाएं। इससे हमारा स्कैल्प भी क्लीन रहेगा और जो हमारे हेयर्स हैं, जो हमारे बाल हैं, वो स्मूथ रहेंगे। चौथी मिस्टेक ये है कि 2-in-1 शैम्पू का यूज़ करना। तो आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं जो कि 2-in-1 है, जो शैम्पू का भी वर्क कर रहे हैं और कंडीशनर का भी वर्क कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत प्रैक्टिस है। और यही सोच के हम इसको ले लेते हैं कि हमें अलग से कंडीशनर नहीं करना पड़ेगा और हमारा टाइम भी बचेगा। शैम्पू का काम होता है हमारे स्कैल्प को क्लीन करना, और जो कंडीशनर है उसका काम होता है हमारे हेयर्स को स्मूथ करना और मैनेजेबल बनाना। तो दोनों का काम अलग अलग है। ऐसे में अगर हम 2-in-1 शैम्पू का यूज़ करेंगे, वो ना हमारे स्कैल्प को क्लीन करेगा और ना ही हमारे हेयर्स को स्मूथ बनाएगा और ना ही मैनेजेबल बनाएगा। तो बेटर है कि आप पहले शैम्पू का यूज़ करके अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करें, देन उसके बाद ही कंडीशनर का यूज़ करें। इससे हमारा स्कैल्प भी क्लीन हो जाएगा और हमारे हेयर्स भी स्मूथ रहेंगे। शायद बात टाइम में आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं इस प्रोसेस को करने में, बट ये वर्थ इट रहेगा। हमारा 5वां मिस्टेक है कॉम्बिंग वेट हेयर। अगर हम अपने गीले बालों में कॉम्ब करते हैं तो ऐसे में हेयर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी हेयर्स कर्ली हैं तो आप अपने हेयर्स में कॉम्ब कर सकते हैं, बट टाइट कॉम्ब से नहीं, जो वाइट टूथेड कॉम्ब होता है उसी से आप कॉम्ब कर सकते हैं, जिसके दाने बहुत दूर दूर होंगे। उससे भी आपको एकदम से रगड़ के एकदम से जल्दी से अपने हेयर्स को कॉम्ब नहीं करना है। अपने रूट साइड को आप होल्ड करके आराम आराम से उससे कॉम्ब करेंगे, ताकि हमारे हेयर्स डैमेज ना हो और टूटे ना। कर्ली हेयर्स में ही ज़रूरत होती है बालों को कॉम्ब करने की, वरना अगर हमारे वेवी हेयर्स हैं या फिर स्ट्रेट हेयर है तो उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है गीले बालों में कंघी करने की, क्योंकि जब हमारे बाल गीले रहते हैं तो उस टाइम हमारे बाल बहुत ज़्यादा नाजुक रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको प्रॉपर केयर मिले, जेंटली केयर मिले। तो हमें अपने बालों का इस टाइम प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। जब हम अपने वेट हेयर्स में यानी गीले बालों में कॉम्ब करते हैं तो इससे जो हमारे हेयर्स की स्टैंड है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक आ जाता है, जिससे हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी और अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए गीले बालों में कॉम्ब करना। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने बालों को पहले ड्राई होने दें, उसके बाद ही अपने हेयर्स में कॉम्ब करें, वो भी वाइट टूथेड कॉम्ब से, जिसके दाने बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ऐसे में हमारे जो बाल हैं वो झड़ेंगे भी नहीं और हमारे जो हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं, ऐसे भी नहीं होंगे और हमारे हेयर्स बिल्कुल मेंटेन रहेंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप अपनी इस बिज़ी लाइफ में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपनी हेयर केयर अच्छे से करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।